श्री कृष्ण की बाल लीलाएं एक रोचक वर्णन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन असाधारण और अद्वितीय है। जब वे गोकुल में जन्मे, तब से ही उनकी बाल लीलाएं इतनी मनमोहक थीं कि समस्त ब्रजवासियों का हृदय उनसे बंध गया। उनकी हर एक लीला अपने आप में अद्वितीय थी, जिसमें प्रेम, भक्ति और आनंद का सागर बहता था। आइए हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रोचक वर्णन करते हैं। जन्म और नन्हे चरणों की आहट। कंस का अत्याचार बढ़ चुका था और पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया था कि वे अवतार लें। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वसुदेव जी उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचा देते हैं और नंद बाबा के घर में उन्हें सौंप देते हैं। माँ यशोदा की लाडली शरारतें। गोकुल में श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा के पुत्र रूप में पले। वे साधारण बालक की तरह शरारती थे, लेकिन उनकी हर शरारत में ईश्वरीय छवि झलकती थी। कभी वे गोपियों के घर जाकर माखन चुरा लेते, तो कभी अपने मित्रों संग बछड़ों के पीछे दौड़ते। माखन चोर के रूप में उनकी ख्याति पूरे गोकुल में फैल गई। गोपियां अक्सर शिकायत करने यशोदा मैया के पास आती, मैया तुम्हारा कान्हा हमारे घर में घुसकर माखन खा जाता है। मैया जब डांटती तो कान्हा अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों से भोलेपन का अभिनय करते और कह देते, मैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उनकी यह लीला गोपियों को नाराज नहीं करती, बल्कि वे उनके प्रेम में और भी डूब जाती। पूतना वध बालक रूप में रक्षक। जब कंस ने जाना कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने कई राक्षसों को गोकुल भेजा। उनमें से एक थी राक्षसी पूतना। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई और नन्हे कृष्ण को दूध पिलाने लगी। उसके स्तनों में जहर भरा था ताकि वह बालक का अंत कर सके, परंतु कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं, उसकी प्राणशक्ति भी खींच ली। पूतना तड़पकर गिर पड़ी और तभी सबको ज्ञात हुआ कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। शक्कर माखन की चोरी और गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर माखन चुराने जाया करते। कभी वे मटकी फोड़ देते, तो कभी माखन अपने मित्रों को बांट देते। गोपियां उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करती, लेकिन कृष्ण की चपलता और हंसी से उनका मन पिघल जाता। यही नहीं, कभी कभी गोपियां स्वयं चाहती थीं कि कान्हा उनके घर आए और माखन खाए। उनके लिए यह चोरी नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद था। त्रिनवर्त का संहार। कंस ने त्रिनवर्त नामक राक्षस को भी गोकुल भेजा। वह भयानक बवंडर का रूप लेकर श्री कृष्ण को उठा ले गया, किंतु नन्हे कृष्ण ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। त्रिनवर्त की शक्ति क्षीण हो गई और वह गिर पड़ा। सभी ब्रजवासी विस्मित रह गए कि इतना छोटा बालक कैसे ऐसे राक्षसों का वध कर देता है। उखल बंधन और यमलार्जुन मोक्ष। एक बार यशोदा मैया ने कान्हा को माखन चोरी पर डांटते हुए उखल से बांध दिया, परंतु जब भगवान की इच्छा ही अनंत है, तो उन्हें कौन बांध सकता है। वे उखल को घसीटते हुए चल पड़े और दो विशाल वृक्षों के बीच से निकलने लगे। दोनों वृक्ष यमलार्जुन गिर पड़े और उनसे दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने स्पर्श से मोक्ष दिया। कालिया नाग का दमन। गोकुल में यमुना नदी का जल विषैला हो गया था, क्योंकि उसमें कालिया नामक भयानक नाग निवास करता था। जब कान्हा अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते नदी में कूदे, तो कालिया ने उन्हें जकड़ लिया। सभी गोपियां भयभीत हो उठी। तब नन्हे कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। अंत में उन्होंने उसे क्षमा कर वृंदावन छोड़ने का आदेश दिया। इस घटना ने पूरे गोकुल को निडर बना दिया। गोवर्धन लीला बालक का अद्भुत सामर्थ्य। एक बार गोकुलवासी इंद्र देव की पूजा करने लगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें प्रत्यक्ष जीवनदायिनी वस्तुएं देता है। क्रोधित होकर इंद्र ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया
और 7 दिन तक ब्रजवासियों को शरण दी। यह दृश्य देखकर सभी ने उन्हें भगवान के रूप में पहचाना। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरा दार्शनिक संदेश भी छिपा है। वे हमें सिखाती हैं कि भगवान चाहे किसी भी रूप में हों, उनका उद्देश्य सदैव धर्म की रक्षा और भक्तों का कल्याण होता है। यदि आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यह वर्णन अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और रोचक धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें।